Assalamu alaikum guys, welcome back to my YouTube channel Dogs of Sami. I hope you are doing great in your life, and if you are new in this channel, we have started a series for MDCAT preparation of shortlisting notes for MDCAT 2024 and up to so on. कुछ शॉर्ट लिस्टिंग नोट है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो एक चैप्टर में से वो एक पेज पे शॉर्ट लिस्ट किए गए हैं। लाइक एक चैप्टर में से जितने MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से मटेरियल होता है वो सब जो है वो एक पेज पे शॉर्ट लिस्ट किया गया है। स्टूडेंट अगर चैप्टर पूरा रीड नहीं भी करते और वो अगर ये एक शॉर्ट लिस्ट कर लेते हैं, शॉर्ट लिस्टिंग नोट रिवाइज कर लेते हैं, तो उनकी मैक्सिमम 70 to 80% जो चीज़ें हैं वो कवर हो जाएंगी इस एक दो पेजेस के नोट्स में। ठीक है, सो लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू द वीडियो। हम स्टार्ट करते हैं ब्लड सर्कुलेशन और लिम्फ को। फर्स्ट पॉइंट है जी कार्डियक जो है वो फेडरल की बुक से ये लिया गया है पॉइंट। कार्डियक ग्रीक वर्ड है, ठीक है, और क्रोनरी जो है वो लैटिन वर्ड है, ठीक है, ये देख लीजिएगा। नेक्स्ट है जी ह्यूमन हार्ट जो है वो फिब्रोमस्कुलर ऑर्गन है, ये भी फेडरल की बुक से है। फिब्रोमस्कुलर ऑर्गन है ह्यूमन का हार्ट जो है। उसके अलावा क्लोज सैक ऑफ हार्ट के बाहर एक जेली सी होती है जिसको क्लोज सैक कहते हैं और पेरिकार्डियम कहते हैं उसे, ठीक है। हार्ट लोकेटेड है, हार्ट की लोकेशन क्या है जी, बिटवीन सेकंड एंड फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस, ठीक है, चेस्ट की रिब्स की सेकंड एंड फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस। हार्ट वॉल फॉर्म्ड बाय फोल्ड ऑफ एंडोकार्डियम, ठीक है, एंडोकार्डियम के फोल्ड से जो है वो हार्ट के वॉल बनते हैं। नेक्स्ट एंडोकार्डियम क्या है, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम से बना होता है, ठीक है। मायोकार्डियम मिडल थिक मसल है, थिक स्मूथ मसल सेल्स हैं, ठीक है, हार्ट के। नेक्स्ट आता है जी लेफ्ट वेंट्रिकल। हम डिस्कस कर रहे हैं 9 पॉइंट्स को। पॉइंट नंबर 9, लेफ्ट वेंट्रिकल की थिकनेस जो है वो सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है, थिकेस्ट होता है। क्यों थिकेस्ट होता है, क्योंकि उसने सारी बॉडी में ब्लड को पम्प करना होता है, ठीक है। और इसकी थिकनेस की जो रेशो है 1:3 है, ठीक है, लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल इन दोनों की। लेफ्ट वेंट्रिकल जो है वो 3 टाइम्स जो है वो थिक है राइट वेंट्रिकल से, ठीक है। नेक्स्ट आता है जी लेफ्ट एट्रियम रिसीव 4 पल्मोनरी वेन, ठीक है, 4 पल्मोनरी वेन को रिसीव करती हैं लेफ्ट एट्रियम रिसीव करता है। राइट एट्रियम एंड वेंट्रिकल बिटवीन, अच्छा, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के दरमियान में जो है वो ट्राइकस्पिड वॉल्व होता है, ठीक है। ट्राइकस्पिड वॉल्व 3 फ्लैप्स होते हैं इसकी ये से ट्राइकस्पिड वॉल्व। और लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान में मिड में जो है वो होता है बाइकस्पिड वॉल्व, ठीक है। और इसी तरह ये इंपॉर्टेंट MCQs है, बाइकस्पिड वॉल्व को माइट्रल वॉल्व भी कहते हैं, ठीक है, ये PTB की बुक से आई गेस। बाइकस्पिड जो वॉल्व है उसे माइट्रल वॉल्व भी कहते हैं। नेक्स्ट आता है जी एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व क्लोज। अच्छा, 2 साउंड प्रोड्यूस होते हैं हार्ट के, एक लब एक डब, ठीक है। अब लब साउंड किसकी वजह से प्रोड्यूस होता है और डब किसकी वजह से? एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व, जब एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में जो वॉल्व है वो जब क्लोज होता है तो साउंड प्रोड्यूस होता है लब का, ठीक है, लब साउंड। और जब सेमी ल्यूनर वॉल्व जो बेस ऑफ एओर्टा वगैरह पे हैं वो जब क्लोज होता है तो वो प्रोड्यूस करता है डब साउंड, ठीक है। नेक्स्ट है जी 1 कार्डियक साइकिल का टाइम क्या है? 0.8 सेकंड लेता है पूरा कार्डियक साइकिल, जिसमें एट्रियल सिस्टल जो है वो लेता है टाइम 0.1 सेकंड का, ठीक है। एट्रियल सिस्टल ये टाइम लेता है 0.1 सेकंड का, और एट्रियल डायस्टोल जो है वो ये लेता है टाइम 0.7 सेकंड का, ठीक है। और वेंट्रिकल सिस्टोल जो है वो टाइम लेता है 0.3 सेकंड का, और वेंट्रिकल डायस्टोल जो है वो 0.5 सेकंड का, ठीक है। डायस्टोल जब वो रिलैक्स हुए हुए होते हैं और सिस्टोल जो है वो जब कॉन्ट्रैक्ट हुए हुए होते हैं, राइट। नेक्स्ट आता है जी वेंट्रिकल डायस्टोल का जो टाइम है 0.5 सेकंड, ठीक है। हार्ट मसल रेस्ट टाइम क्या है इसमें, ठीक है, 0.1 से 0.3 सेकंड का जो हार्ट का रेस्ट टाइम है। कार्डियक मसल्स और मायोजेनिक है, ठीक है, इंट्रिंसिक रिदमिसिटी है उनकी, ठीक है। मायोजेनिक मसल्स हैं और इंट्रिंसिक रिदमिसिटी है, लाइक वो खुद जो है वो खुद से जो है वो बीट करते हैं, ठीक है। उनका बाहर से यानी कि नर्वस सिस्टम से उनका सिग्नल नहीं आता, ठीक है। वो कहाँ से आता है? ऐसे नोड डेवलप करता है। ऐसे नोड क्या है? साइनस विनोसिस, ये इसकी सोर्स है जहाँ से वो प्रोड्यूस हुआ था, और ये जो है ये वो प्रोड्यूस करता है सिग्नल टू हार्ट मसल्स, ठीक है। नेक्स्ट आता है पिरकिंजी फाइबर हैज़ लार्जर डायमीटर, ठीक है। पिरकिंजी फाइबर हार्ट के बीच में जाते हैं, उनका डायमीटर जो है वो लार्ज होता है, ठीक है। इन दिस इंटीग्रेटेड डिस्क वेल डेवलप हुए होते हैं, एक्शन पोटेंशियल ट्रैवल करता है फास्टर, ठीक है। ये एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, पिरकिंजी फाइबर में एक्शन पोटेंशियल जो है वो फास्टर ट्रैवल करते हैं। नेक्स्ट आता है जी कार्डियक एरिथमिया क्या है जी? कार्डियक एरिथमिया डिस्टर्बेंस है, हार्ट बीट की डिस्टर्बेंस, उसे हम कहते हैं कार्डियक एरिथमिया। और ब्रेडिकार्डिया किसे कहते हैं और टैकीकार्डिया किसे कहते हैं? ब्रेडिकार्डिया कहते हैं लेस देन 40 बीट पर मिनट, ठीक है। लेस देन 40 बीट होंगी तो वो ब्रेडिकार्डिया होंगी, और टैकीकार्डिया मोर देन 100 बीट्स आएंगी तो वो टैकीकार्डिया। ECG इंस्ट्रूमेंट जो है, ECG का जो इंस्ट्रूमेंट है उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ठीक है।
अच्छा, नेक्स्ट ईसीजी के आगे हैं पार्ट्स। पी वेव जो ईसीजी में होती है, पी वेव क्यू आर एक्स कम्प्लेक्स होता है और फिर टी वेव आती है, ठीक है। तो पी वेव क्या रिप्रेजेंट करती है? डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया को रिप्रेजेंट करती है। क्यू आर एक्स कम्प्लेक्स जो है ये रिप्रेजेंट करता है डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स को, राइट। नेक्स्ट टी वेव जो है वो रिप्रेजेंट करता है रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल, ठीक है। टी वेव जो है वो रिप्रेजेंट करती है रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल को, ठीक है। और क्यू गोज डाउनवर्ड शो डीपोलराइजेशन ऑफ इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, ठीक है। इंटर वेंट्रिकुलर का जो वेंट्रिकल के बीच का जो सेप्टम है, बीच की जो जगह है, उसमें जो है वो डीपोलराइजेशन होती है, ठीक है। अच्छा, आर्टरीज क्या है जी? आर्टरीज पिंक इन कलर है सबसे पहले, आर्टरीज पिंक इन कलर, एंड इसमें इनमें वॉल्स नहीं होते, ठीक है, नो वॉल्स। इनकी जो है वो 3 लेयर्स आएंगी, ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका एडवेंटिशिया और ट्यूनिका इंटीमा, ठीक है। ये 3 लेयर्स हैं। मीडिया में जो है सर्कुलर स्मूथ मसल्स आएंगे, ठीक है। एडवेंटिशिया जो है वो एक्सटर्नल है सबसे, और इसमें वाइट फिब्रस कनेक्टिव टिश्यू आएंगे, और ट्यूनिका इंटीमा जो है वो सिंपल सर्कुलर एपिथेलियम से बनी होगी, ठीक है। नेक्स्ट आएगा जी एओर्टा। एओर्टा क्या है? 23 मिलीमीटर का डायमीटर है एओर्टा का, ठीक है। एओर्टा जिससे जो है वो ब्लड पूरी बॉडी में जाता है। अच्छा, आर्टेरियोल्स, एओर्टा सबसे बड़ा है और आर्टेरियोल सबसे छोटी है, ठीक है, मतलब इसका डायमीटर, तो इसका कितना होगा? 0.2 मिलीमीटर इन डायमीटर। नेक्स्ट आता है कैपिलरीज। कैपिलरीज की रेंज जो है वो 7 to 9 माइक्रोमीटर इन डायमीटर है, ठीक है। वॉल मेड अप ऑफ एंडोथीलियम, इसकी एक ही चीज़ से बनी होती है, एंडोथीलियम की, और वेन और आर्टिया की 3 है, ठीक है। तो इसकी एंडोथीलियम जस्ट एक ही है। वेन्स के हैं ब्लू वेसल्स हैं, ठीक है, ब्लू वेसल्स, और ट्यूनिका एडवेंटिशिया इसकी भी है, और ट्यूनिका मीडिया और ट्यूनिका इंटीमा, ठीक है। ये एक्सटर्नल, ये मिडल और ये इंटरनल। और एडवेंटिशिया जो है कोलेजनस कनेक्टिव टिश्यू से होगी, ठीक है, कोलेजनस फाइबर होंगे और स्मूथ मसल्स होंगे इसमें, और एंडोथीलियम और स्मूथ मसल्स आएंगी, ठीक है, इंटीमा में। नेक्स्ट आता है जी वेन्यूल्स। वेन्यूल्स का जो डायमीटर है 40 से 50 माइक्रोमीटर इन डायमीटर है, ठीक है, सबसे कम जो डायमीटर है। और उसके अलावा वेन का डायमीटर मोर देन 2 मिलीमीटर है। अच्छा, वेन्स जिनका डायमीटर 2 मिलीमीटर से ज़्यादा है उनमें वॉल्व्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है, ये फैडल की बुक से लिया गया था। सेमील्यूनर वॉल्व एंड मसल कॉन्ट्रैक्शन कोप करते हैं ग्रेविटी को। अच्छा, एक चीज़ है कि हमारा हार्ट जब ब्लड को पंप करता है तो वो ऊपर से नीचे तो आ जाता है, लेकिन नीचे से ऊपर जाने के लिए जो है वो उसे वर्क करना पड़ता है, लाइक मसल्स को और सेमील्यूनर वॉल्व्स, जो वेन्स के बीच में वॉल्व्स होते हैं कुछ, लाइक अगर ब्लड ऊपर चला जाए फिर वो वॉल्व्स बंद हो जाते हैं, लाइक ब्लड पीछे बैक फ्लो नहीं होता, फिर और ब्लड आएगा वो ऊपर चला जाएगा फिर बंद हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से सेमील्यूनर वॉल्व में और मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं वो वेन्स को, जो है वो पुश करते हैं, उसका ब्लड जो है वो ऊपर आता है, ठीक है। तो ये कोप करते हैं ग्रेविटी को। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज़ है कि सेकंड हार्ट ह्यूमन बॉडी में, आप लोगों में से मे भी किसी को पता हो कि ह्यूमन बॉडी में अगर आपसे कोई पूछे कि ह्यूमन बॉडी में सेकंड हार्ट जो है वो कौन सा होता है, तो ह्यूमन बॉडी में जो सेकंड हार्ट होता है वो होते हैं काफ मसल्स, ठीक है, आपकी लेग्स में होते हैं काफ मसल्स जिन्हें कहते हैं, वो वर्क करते हैं ब्लड को नीचे से ऊपर भेजने में, तो उसे हम सेकंड हार्ट कहते हैं। अच्छा, नेक्स्ट आता है जी नॉर एपिनेफ्रीन। नॉर एपिनेफ्रीन क्या? वेजो कंस्ट्रिक्टर है, ठीक है, वेजो कंस्ट्रिक्टर के तौर पे काम करता है नॉर एपिनेफ्रीन। और काइनिन जो है वो वेजो डायलेटर एजेंट है, ठीक है। नेक्स्ट आता है कार्डियक की आउटपुट कितनी है। एक जब वो बीट देता है हार्ट तो उसमें आउटपुट कितनी आती है, तो वो 5000 मिलीलीटर पर मिनट 5000 मिलीलीटर पर मिनट के आउटपुट से जो है वो ब्लड को पुश करता है। अच्छा, ब्लड का वेट कितना होता है? 1/12 ऑफ बॉडी वेट, ठीक है, 1/12 पार्ट ऑफ बॉडी वेट आपका होगा ब्लड का वेट। लाइक अगर आपका बॉडी वेट जो है वो 60 है, तो आपका जो है 1/12 ऑफ 60 जो है वो 5 आएगा, तो आपका ब्लड वेट जो है वो 5 आएगा उसमें, ठीक है। अच्छा, 0.9% इनऑर्गेनिक आइंस इन ब्लड प्लाज्मा। ब्लड प्लाज्मा में जो है वो 0.9% इनऑर्गेनिक आइन है, ठीक है, उसमें से 2/3 पार्ट पोर्शन जो है वो कंस्टिट्यूट करता है NaCl को, ठीक है। नेक्स्ट आता है नॉर्मल ब्लड की pH कितनी है? 7.4, ठीक है, ये याद करने वाली चीज़ें हैं। प्लाज्मा प्रोटीन 7 से 9% वेट ऑफ प्लाज्मा की जो प्रोटीन है वो 7 से 9% वेट ऑफ प्लाज्मा है। अच्छा, नेक्स्ट आता है प्रोथ्रोम्बिन एक्ट एज कैटालिस्ट इन ब्लड क्लॉटिंग प्रोसेस। ब्लड क्लॉटिंग होती है जो, उसमें प्रोथ्रोम्बिन जो है वो एक्ट करता है कैटालिस्ट के तौर पे, ठीक है। और फिब्रिनोजिन जो है वो टेक पार्ट इन ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर, ठीक है, ये उसमें पार्ट लेता है, उसमें काम करता है मिलके, और प्रोथ्रोम्बिन जो है वो कैटालिस्ट के तौर पर जस्ट एक्ट करता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है कोलेस्ट्रॉल क्या? प्रिकर्सर ऑफ स्टेरॉइड हार्मोन है, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल। आरबीसीज मेल्स में जो है वो 5.5 मिलियन इन मेल्स एंड 4.5 मिलियन इन फीमेल्स, ठीक है। तो फीमेल्स में जो है वो 1 मिलियन ब्लड जो है वो कम होता है। 95% रेड पिगमेंट जो है वो हीमोग्लोबिन होता है इन साइटोप्लाज्म ऑफ रेड ब्लड सेल की साइटोप्लाज्म में 95% हीमोग्लोबिन होता है, रेड पिगमेंट। 5% एंजाइम, साल्ट्स एंड अदर प्रोटीन्स कंपाउंड होते हैं, ठीक है। आरबीसीज फॉर्म्ड इन
रेड बोन मैरो ऑफ शॉर्ट बोन, रेड बोन मैरो ऑफ शॉर्ट बोन में रेड ब्लड सेल्स जो है वो फॉर्म होते हैं, ठीक है। आरबीसी का जो लाइफ स्पैन है वो 4 मंथ है, ठीक है। नेक्स्ट आता है जी वाइट ब्लड सेल्स जो है वो 7000 से 8000 पर क्यूबिक मिलीमीटर होते हैं, ठीक है। ग्रेन्युलोसाइट्स फॉर्म्ड इन रेड बोन मैरो और ए ग्रेन्युलोसाइट्स फॉर्म्ड इन लिम्फॉइड टिश्यू। नेक्स्ट 60 पॉइंट है मोनोसाइट्स स्टे 10 to 20 आवर्स इन ब्लड, 10 से 20 घंटे वो ब्लड में स्टे करती है मोनोसाइट्स। 61 पॉइंट है लंग्स डू नॉट रिसीव, कौन सा ब्लड लंग रिसीव नहीं करते, ठीक है, वो एओर्टिक ब्लड, ठीक है। एओर्टिक ब्लड बाकी सारी बॉडी में जाता है लेकिन वो लंग से हो के आया हुआ होता है, तो लंग्स वो रिसीव नहीं करते। नेक्स्ट 1/6 पार्ट ऑफ बॉडी कंटेन इंटरस्टिशियम, ठीक है, या लिम्फ वाला चैप्टर आ गया, लिम्फ सर्कुलेशन वाला। लिम्फ कैपिलरीज में लैक बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है। लिम्फ कैपिलरीज ऐसी होती हैं जिनमें बेसमेंट मेम्ब्रेन नहीं होती, ब्लड कैपिलरीज में होती है, ठीक है। ब्लड कैपिलरीज हैव बेसमेंट मेम्ब्रेन। लिम्फ कैपिलरीज फॉर मोर परमेबल देन ब्लड कैपिलरीज, ठीक है। उनमें बेसमेंट मेम्ब्रेन नहीं होती इसलिए वो ज़्यादा परमेबल होती हैं एज कम्पेयर टू ब्लड कैपिलरीज से, ठीक है। नेक्स्ट आता है लिम्फ डक्ट एंड्स इंटर इन लेफ्ट सब क्लेविन वेन, लिम्फ डक्ट जो एंड होती है वो इंटर करती है लेफ्ट सब क्लेविन वेन में। काइलोमाइक्रोन जो है वो इंटर करता है लैक्टियल में, ये काइलोमाइक्रोन क्या होता है इसे हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, प्रोटीन और लिपिड का जो वो एक कंपाउंड होता है मिला हुआ, और ये कहाँ पे इंटर करता है लैक्टियल में। लैक्टियल कहाँ पे होता है विलाई के अंदर, काइलोमाइक्रोन यहाँ पे भी आ गया। काइलोमाइक्रोन होता है प्रोटीन ट्राइग्लिसराइड 90%, फॉस्फोलिपिड इसमें होते हैं जी 4% और कोलेस्ट्रॉल होता है 5%, ठीक है। ये काइलोमाइक्रोन की कंसनट्रेशन है, कंपाउंड्स हैं जो मिलके काइलोमाइक्रोन बनाते हैं, ठीक है, तो ये याद करनी है आप लोगों ने। स्प्लीन लोकेटेड इन अपर लेफ्ट एब्डोमिनल कैविटी में लोकेट किया हुआ होता है स्प्लीन। स्प्लीन करता क्या है, ब्लड रिजर्वायर होता है और डिटेक्शन ऑफ फॉरेन सब्सटेंस की डिटेक्शन करता है, राइट। नेक्स्ट आता है जी 71 पॉइंट हम डिस्कस कर रहे हैं जी, अमाउंट ऑफ ब्लड फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल टू एओर्टा पर स्ट्रोक इज, दिस इज इंपॉर्टेंट, ये आई गेस पीटीबी की बुक से लिया हुआ है या फिर किप्स की बुक से। अमाउंट ऑफ ब्लड फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल से टू एओर्टा पर स्ट्रोक में जो लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा में ब्लड जाता है वो कितना होता है 70 मिलीलीटर, ठीक है। अच्छा सीव ट्यूब एलिमेंट डू नॉट हैव न्यूक्लियस सॉरी सीव ट्यूब एलिमेंट डू नॉट हैव न्यूक्लियस एट मेच्योरिटी, ठीक है, ये प्लांट्स में से है। अच्छा 1 ग्राम हीमोग्लोबिन इज इक्वल टू 1.34 मिलीलीटर ऑफ ऑक्सीजन पर 100 मिलीलीटर ऑफ ब्लड, ठीक है। ये अब फेडर की बुक से आई गेस लिया हुआ है साइड बॉक्स से, तो ये आप लोगों ने याद रखना है, ठीक है। 1 ग्राम हीमोग्लोबिन में जो है वो 1.34 मिलीलीटर ऑफ ऑक्सीजन होती है पर 100 मिलीलीटर ऑफ ब्लड में, ठीक है। मैमल्स हैव लेफ्ट एओर्टिक आर्च ओनली, मैमल्स में सिर्फ लेफ्ट एओर्टिक आर्च होती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है जी प्लेटलेट्स, नॉट सेल्स नहीं है, फ्रेगमेंट्स ऑफ मेगा कैरियोसाइट्स के फ्रेगमेंट्स हैं, ठीक है। और कन्वर्ट फिब्रिनोजेन इनटू फिब्रिन, ठीक है, फिब्रिनोजेन सॉल्युबल है और फिब्रिन इनसॉल्युबल है, तो इसको कन्वर्ट कर देते हैं लाइक प्लेटलेट्स, वो ब्लड जो है वो क्लॉट करता है जो वो इसकी वजह से करता है। नेक्स्ट आता है जी प्लाज्मा प्रोटीन ऑस्मोटिक प्रेशर, प्लाज्मा प्रोटीन का ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, एल्ब्यूमिन में 75% और ग्लोब्यूलिन का 25%। जब प्लाज्मा प्रोटीन में ऑस्मोटिक प्रेशर किसकी वजह से आता है, लाइक वो लिखा हुआ है, ये एल्ब्यूमिन की वजह से 75% प्रेशर आता है और ग्लोब्यूलिन की वजह से 25% आता है, ठीक है। एडिमा क्या है, डिफेक्ट इन सोडियम पंप, एडिमा एक डिजीज़ है, वो किसकी वजह से होती है, सोडियम पंप में डिफेक्ट आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है एओर्टिक ब्लड नेवर गोज टू लंग्स, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। 79 पॉइंट है जी, इन एवरेज लाइफ हार्ट बीट कॉन्ट्रैक्ट 2.5 बिलियन टाइम्स, प्री कैपिलरीज स्फिंक्टर्स रेगुलेट ब्लड फ्लो इन कैपिलरीज, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ ब्लड इन एओर्टा 400 से 500 मिलीमीटर पर सेकेंड, ये वेलोसिटी ऑफ ब्लड है एओर्टा में, ठीक है। हार्ट ऑफ फिशेज नेवर रिसीव ऑक्सीजनेटेड ब्लड, सिंगल सर्किट हार्ट होता है, ठीक है, हार्ट फिशेज में। इन एम्फीबियंस हार्ट इज 3 चैम्बर्ड, ठीक है, एम्फीबियन में हार्ट 3 चैम्बर्ड होता है, ठीक है। ह्यूमन बॉडी में 4 चैम्बर्ड होता है और कॉकरोच में 13 चैम्बर्ड हार्ट होता है, ठीक है। इन लेक्टियल्स ऑफ विलाय ओनली 1% फैट फॉर्म इवन आफ्टर टेकिंग टू मच फैट, ठीक है, जितना मर्जी आपने फैट खा लिया लेक्टियल में जो है वो जस्ट 1% फैट जाएगा, ठीक है। वेल दैट्स ऑल फॉर ब्लड सर्कुलेशन, आई होप यू आर डूइंग ग्रेट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम, और लास्ट के डेज हैं तो टेंशन वगैरह चल रहा होगा, सब कुछ नींदें शींदें बुरी भी होंगी, बट जस्ट रिलैक्स और जस्ट कॉन्फिडेंट कि आप लोगों ने जो है वो प्रिपरेशन की है, ठीक है।
ठीक है। अगर लास्ट 2-3 मंथ में आप लोगों ने हार्ड वर्क किया है तो अभी आप लोगों को जस्ट कॉन्फिडेंट होना है। यू विल फील के लाइक मेरी प्रिपरेशन नहीं है, मुझे कुछ भी नहीं आता, मैं सब भूल चुका हूँ, ऐसा आप फील करोगे, बट इट्स नॉर्मल, इट्स टोटली नॉर्मल, ठीक है। तो आपने इससे घबराना नहीं है लाइक कि मुझे कुछ भी नहीं आता और पता नहीं क्या बनेगा और पता नहीं मेरा एडमिशन होगा या नहीं होगा, ठीक है। लाइफ में बहुत सारे रास्ते होते हैं, ठीक है। आपके लिए अगर कोई एक रास्ता खुदा रास्ता बंद हो जाता है तो जस्ट बिलीव कि आप लोगों के लिए उसके अलावा बहुत सारे रास्ते खुले होंगे, ठीक है। तो लाइफ में हमेशा कुछ ना कुछ ऐसे पॉइंट आते हैं जब इंसान टूट जाता है, बिल्कुल टूट जाता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, मेरे साथ क्यों हो सकता है ऐसा। तो इट्स नॉर्मल, इट्स द पार्ट ऑफ लाइफ, ठीक है। इससे घबराना नहीं है। लाइक ज़िंदगी मौत का सवाल नहीं है कि आपने एमबीए करना है और अच्छे से करना है और आपका एडमिशन भी होना है, ठीक है। पाकिस्तान के हालात ही ऐसे हैं, लाइक अगर मेडिकल कॉलेजेस ही नहीं है, अब अगर एक बच्चे का एडमिशन नहीं हो रहा डजंट मीन क्या वो बच्चा नालायक है या उसने मेहनत नहीं की, बिकॉज वो सीट्स ही नहीं है वहाँ पे। अगर 2 लाख बच्चा अप्लाई कर रहा है और 3500 सीट के लिए, तो वो मतलब कहाँ पे फिट होगा। ऑब्वियसली ऊपर वाले ही जाएंगे। हम लोगों ने यही कोशिश करनी है कि हमने ऊपर वालों में जाना है, लेकिन अगर खुदा ना ख्वास्ता अगर ऐसा नहीं होता तो भी ऐसा नहीं है कि आप लोगों की मतलब ज़िंदगी ख़त्म हो गई है कि आप लोगों ने एमबीबीएस ही करना है, लाइक आपने डॉक्टर ही बनना है और सारे रास्ते बंद हैं आपके लिए, ठीक है। देयर आर सो मैनी अदर ऑप्शंस। आप लोगों को इस टाइम पे समझ नहीं आ रही होगी, आप लोगों को ऐसे लग रहा होगा कि यहीं जाना है, हमने एमबीबीएस ही करना है और इसी तरफ जाना है। बट आगे जब आप जाओगे, आप लोगों में से बहुत सारे होंगे जिनका नहीं होगा, वो रिपीट करने की सोचेंगे, ठीक है। और कुछ होंगे जो वो कहीं और घुस जाएंगे किसी और फील्ड में, और कुछ होंगे जिनका एडमिशन हो जाएगा लकीली। सो हर एक के साथ जो है वो कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा, जस्ट बिलीव दैट। सो ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। इफ़ यू फील इट वर्थ इट फॉर योरसेल्फ, प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।